नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तकनीकी की दुनिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस देश के पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो देश उतनी ही ज़्यादा उन्नति और प्रगति करता है। आज मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के बिना, वाहनों के बिना आज की दुनिया की कल्पना कहाँ की जा सकती है। लेकिन इन सब में जो लगने वाला महत्वपूर्ण चीज़ है उसका नाम है सेमीकंडक्टर चिप। मित्रों, सेमीकंडक्टर चिप के बारे में आप अवश्य जानते होंगे। ये सेमीकंडक्टर चिप ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ कुछ भी नहीं चल सकती। इसलिए अगर इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इन सारी चीज़ों को बनाना है, तो सेमीकंडक्टर चिप उसके लिए आवश्यक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इतने विशाल देश में, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला आज हमारा देश है, और इतने बड़े यहाँ पर उपभोक्ता हैं इन सारी सामग्रियों के, लेकिन हमें प्रतिवर्ष 1,90,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर चिप विदेशों से आयात करना पड़ता है। चीन से, हांगकांग से, जापान से, इन देशों से, ताइवान से, इन देशों से हम सेमीकंडक्टर चिप आयात करते हैं, लेकिन खुद नहीं बनाते। अब आपके मन में प्रश्न जरूर उठेगा कि हम क्यों नहीं बना सकते या हम क्यों नहीं बनाते। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कभी सेमीकंडक्टर चिप बना ही नहीं, बनता था। भारत के चंडीगढ़ में 1984 में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1989 में 1989 में उस कंपनी में आग लग गई और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। यह आज भी जांच का विषय है और आज तक इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी यह कोई दुर्घटना थी या कोई साजिश थी। आपको पता होगा कि हमारे देश में कुछ काम ना हो पाए, इसके लिए विदेशों से कितने बड़े षड्यंत्र किए जाते हैं कि हम किसी चीज़ पर आत्मनिर्भर ना हो जाएं। तो इस प्रकार की भी आशंका है। खैर, 1989 में आग लगने की वजह से हमारी चिप निर्माण कंपनी बंद हो गई। इसके बाद सन 2005 में इंटेल नाम की कंपनी, जो इंटेल कंप्यूटर भी बनाती है, उसने भारत में $1 अरब निवेश करके सेमीकंडक्टर चिप का कारखाना बनाने की योजना बनाई। लेकिन 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे उनका मनोबल कम हुआ। इसके अलावा कंपनी द्वारा आयात की गई कुछ मशीनरीज, कुछ उपकरण जो कि अमेरिका से आयात किए गए थे, बंदरगाह पर फंसे रह गए, रिलीज नहीं किए जा रहे थे। कंपनी सबके पास गुहार लगाती रही, सरकार के पास जाकर भी उसने गुहार लगाए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। नतीजा, कंपनी को भारी जुर्माना विलंब राशि के रूप में चुकाना पड़ा और तब से उनका मन खट्टा हो गया और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। इसी मौके की ताक में बैठे चालाक चीन ने इंटेल कंपनी के लिए अपने देश में रेड कारपेट बिछाया और इंटेल ने चीन में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की कंपनी, सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का कारखाना शुरू कर दिया। मित्रों, प्रतिवर्ष आज का जो आंकड़ा है 1,90,000 करोड़ रुपए का
हम लोग आयात करते हैं। हर वर्ष हमें सेमीकंडक्टर चिप खरीदना पड़ता है। 2010 तक प्रायः सभी लोगों के समझ में आ गया था कि सेमीकंडक्टर कितनी आवश्यक चीज़ है हमारे लिए, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने, उनके आईटी अधिकारियों ने, उनके सलाहकारों ने यह बात उन्हें बताई कि जब हम इसको आसानी से खरीद सकते हैं दूसरे देशों से, फिर निर्माण करने की झंझट में क्यों पड़ना। उसका नतीजा हुआ कि हम लोग दूसरे देशों पर ही निर्भर रहे और आज तक हम लोग अपनी कोई भी सेमीकंडक्टर चिप निर्माण करने का कारखाना आज तक नहीं बना पाए। स्थिति बदली तब जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इसके बाद उनके मन में मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर चिप बनाने का ख्याल आया और यह विचार उन्होंने इसको मूर्त रूप देने के लिए इस योजना पर काम की शुरुआत हो गई। दिसंबर 2021 में मोदी सरकार ने सेमी कंडक्टर चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 76,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए और उसको मंजूरी दे दी। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में 2,75,000 अरब डॉलर की लागत से 2.75 अरब डॉलर की लागत से देश की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर रही है। और अमेरिका की एक और कंपनी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस 40 करोड़ डॉलर का निवेश भारत में करने जा रही है। और यह सब कैसे हुआ? मोदी सरकार की एक स्कीम जो PLI स्कीम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन स्कीम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये जो योजना है इसने लोगों को, बाहरी इन्वेस्टर्स को भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए आकर्षित किया और इसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत इस कार्य को बड़ी तेज़ी के साथ मूर्त रूप देने के लिए लगा हुआ है। मित्रों, यदि भारत स्वयं ही अपने देश में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने लगे तो मान के चलिए कि आने वाले समय में बहुत जल्दी मोबाइल हो, जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या गाड़ियाँ, जिसमें कि एक बहुत महंगा ये सेमीकंडक्टर चिप का एक महंगी वस्तु के रूप में जानी जाती है और ये काफ़ी सस्ती हो जाएगी। और उस सस्ती होने के नाते हमें मोबाइल और ये जो अन्य वस्तुएं हैं, मोबाइल हुआ, लैपटॉप, कंप्यूटर या गाड़ियां, हमें सस्ते में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मित्रों, इस विषय में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।